सबको पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है। शिक्षा की राहों में अब इनकलाब लाना है। शिक्षा की राहों में अब इनकलाब लाना है। गुड मॉर्निंग छात्रों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी कुशल मंगल होंगे। सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है सरल लोलक, जिसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। छात्रों, जब हम प्रयोग करते हैं, यानी कि साइंस के किसी भी प्रिंसिपल को जब हम प्रयोग के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से और मॉडल के माध्यम से जब समझते हैं, तो उसका जो कंसेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है, वो हमें स्पष्ट हो जाती है। और पुस्तक से जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ रटते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर का सिद्धांत को, उसके पूरे बनावट को, उसका पूरा फंक्शन को अगर हम रट कर के परीक्षा में 10 CGP मार्क्स लाते हैं, 10 में 10 नंबर लाते हैं, और उसी प्रिंसिपल को, उसी इंस्ट्रूमेंट को हम अपने से खुद करके खुद उसका प्रयोग कर करके, उसका एक्सपेरिमेंट करके जो हम सीखते हैं, तो हमारा ज़्यादा कारगर होता है। तो इसीलिए हमने मॉडल के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से हमने आपका क्लास शुरू किया है। फिर हम ऑनलाइन भी आएंगे। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देखेंगे इस वीडियो में। आप इस क्लास में आप पढ़ेंगे सरल लोलक के बारे में। तो देख रहे हैं हमारे हाथ में, इसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ये आपको निचली कक्षा में भी, आपको क्लास 7 में, क्लास 9 में, फिर क्लास 11th में आपको इसको पढ़ना है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक पर आपको प्रश्न रहते हैं, जिससे अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आप हर जगह जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, हम इसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम कहते हैं इसे। ये देखिए, इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा। आप देखते होंगे दीवार घड़ी में इस तरह का आपका सिंपल पेंडुलम रहता है। आप घड़ी में देखते होंगे कि घड़ी का जो काटा होता है, सेकेंड काटा होता है, वो एक बार टिक करता है तो 1 सेकेंड होता है, और उसका संबंध, उसका कनेक्शन आपका उसमें लटके हुए सिंपल पेंडुलम से होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया, एक बार ये यहाँ से यहाँ इस तरफ आया, टिक किया, घड़ी का काटा 1 सेकेंड हो गया, फिर यहाँ से आया, फिर 1 सेकेंड हो गया। यानी कि इसका जो दोलन काल होता है, इसका आवर्त काल होता है, पूर्ण आवर्त काल, वह 2 सेकेंड होता है। तो इसके लिए हमने सूत्र लिखा है, आपको देखें, आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि T=2π√L/g, यह सूत्र इसका है। तो सबसे पहले इसमें इससे संबंधित जो परिभाषिक पद है उसको समझे पहले। देखें, ये आपका पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम, इसे हम सरल दोलक कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये एक धागे की सहायता से एक गोलक, इसे हम बॉब कहते हैं, इसे अंग्रेजी में बॉब कहते हैं, इसको हम गोलक कहते हैं। यह गोलक एक धागे की सहायता से यहाँ से लटकता है। आपका इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि दोलन बिंदु से कहा जाता है। या तो इसको आप लटकन बिंदु भी कह सकते हैं, इसको यहाँ पर से इसको कह सकते हैं। इसे हम बॉब कहते हैं, गोलक कहते हैं। अब इसकी लंबाई जो होती है, ये सिंपल पेंडुलम की लंबाई को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? आप समझते हो कि इसकी लंबाई को हम इस पॉइंट से, जहाँ इसकी लटकन बिंदु है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, वहाँ से हम इसको नापेंगे। इसकी लंबाई कहाँ तक जाएगी? इस गोलक के केंद्र तक, इस गोलक के सेंटर तक जो लंबाई होगी, वही इसकी लंबाई होगी, वही इसकी वास्तविक लंबाई होगी। इसके हम यहाँ तक लंबाई नहीं लिए, इसकी लंबाई का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो लंबाई को यहाँ तक, नीचे तक नहीं मापते हैं इसको। इसका मेजरमेंट हम नीचे तक नहीं करते, इस गोले के सेंटर तक करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि आप जानते हैं कि हर वस्तु
हर वस्तु के अंदर एक उसका गुरुत्व केंद्र होता है। उस बिंदु पर उस वस्तु का संपूर्ण भार वहाँ पर कंसंट्रेट होता है, वहीं पर केंद्रित होता है। जिस तरह से यहाँ पर अब देखिए स्फीयर है, ये तो पूरा गोला है, इसका जो केंद्र होगा वहीं पर ये पूरा गोलक का पूरा बॉब का जो भार है, वेट है, उसका उसी बिंदु पर निहित होगा, उस पर केंद्रित होगा। इसीलिए हम इसकी लंबाई को हम लटकन बिंदु से इस गोलक के केंद्र तक हम नापते हैं। यह आपकी लंबाई हो जाती है। और यह देखिए इसका दोलन किस तरह, इसका आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल टाइम ऑफ पीरियड इसका, यह एक पूर्ण दोलन का, यानी यहाँ से जिस जगह से स्टार्ट किया, इसका दोलन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से अंतिम बिंदु और फिर उसी जगह तक आने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। देखिए एक, तो इस तरह से इसका आवर्तकाल है। तो आवर्तकाल का अब इस बिंदु से, इसका प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में और फिर वहाँ से प्रारंभ बिंदु तक आने में जितना समय लगेगा उस समय को हम पूर्ण आवर्तकाल या पूर्ण दोलनकाल उसको कहते हैं। इसे हम टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं इसको। और इसका टाइमिंग जो आवर्तकाल वह डिपेंड करता है जी पर। जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पृथ्वी पर का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह जनरली आपको 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले जाता है। और इसको हम कहीं जी का मान अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सूत्र आप देखेंगे कि सूत्र हमारा है 2 पाई टी इक्वल्स 2 पाई √L/g। यह सूत्र को निकाला गया है, यह फार्मूला को डिराइव किया गया है। डिराइव करने के बाद आवर्तकाल का जो सूत्र आता है वह होता है 2 पाई टी इक्वल्स 2 पाई √L/g। टी क्या है, इसका पूर्ण आवर्तकाल हो गया। एल क्या है, एल इसकी लंबाई हो गई। और जी क्या है, उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण, उस स्थान का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है। तो ये आपका सूत्र हो गया, समझ गए इसको, आपका सरल दोलक समझ गए। तो इसमें इसका एग्जाम्पल और भी है, झूला भी इसका एग्जाम्पल है इसका। अब इस पर एक सवाल है, इस पर एक सवाल हम करते हैं आपको कि अगर झूला में देखिए एक लड़की झूला झूल रही है। अब देखिए बैठी हुई है, वो झूला पर बैठी हुई है और झूलने के क्रम में वह खड़ी हो जाती है। तो जब खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। झूला भी क्या है, झूला भी एक सरल दोलक है, सिंपल पेंडुलम की तरह कार्य करता है। तो लड़की बैठ कर झूल रही है, अगर झूलते क्रम में खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। आप देखें, आप इस जगह पर देखें, अगर खड़ी हो जाती है, खड़ी होने के बाद ये सिंपल पेंडुलम की लंबाई में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये खड़ी हो जाती है तो लंबाई घटेगी या बढ़ेगी, लंबाई घट जाएगी। क्योंकि जब वो बैठी हुई है, आप देखा जाए इसमें कि जब बैठी हुई है, जब वह बैठी हुई रहती है, आप यहाँ देखें, तो ये लड़के का जो बॉडी शरीर है वो आपका गोलक का काम करता है, ये पूरा गोलक का काम करता है। और ये सिंपल पेंडुलम का धागा हो गया। जब बैठी हुई है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, मनुष्य का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, उसके नाभि पर होता है। जब बैठी हुई तो नीचे है, अब जब खड़ी हो जाती है तो उसका नाभि क्या होता है कि ऊपर आ जाता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो जब हम सिंपल पेंडुलम की लंबाई का मेजरमेंट करेंगे तो अब यहाँ से इसकी लंबाई कहाँ तक जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ तक जाएगी, इसकी नाभि तक, यहाँ तक जाएगी। यानी कि सिंपल पेंडुलम की लंबाई जो हमारा वो पहले ज़्यादा था और खड़ा होने के बाद क्या होता है, वो घट जाता है। अब यहाँ सूत्र देखें कि अगर एल का मान अगर घट जाता है, एल का मान घटने से, अब देखा जाए यहाँ पर कि एल का मान जब घटेगा तो टी का मान क्या होगा, टी का मान भी घटेगा क्योंकि एल ऊपर है। अगर एल का मान बढ़ेगा तो टी का भी मान बढ़ेगा। तो अगर एल का मान घटता है तो उसका आवर्तकाल भी घट जाएगा। आवर्तकाल घट जाने का मतलब क्या होता है कि पहले
पहले एक पूर्ण दोलन करने में जो समय लेता था उससे अब कम समय लगेगा। और वही ठीक इसका उल्टा, इसका अपोजिट इसका, कि अगर खड़ा होकर के झूल रही है, कोई लड़की खड़ी होकर झूला पर झूल रही है और वह बैठ जाती है, तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है, जो नाभि पर गुरुत्व केंद्र है वह नीचे आ जाता है। तो गुरुत्व केंद्र नीचे आने से क्या होगा कि सिंपल पेंडुलम की लंबाई उससे बढ़ जाती है। जो लंबाई बढ़ेगी, जब एल का मान बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, फिर टी का मान बढ़ जाएगा। तो बैठने के बाद क्या होगा कि इसका आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल इसका बढ़ जाएगा उसका। यानी कि आप ऐसे भी देख सकते हैं इसमें भी कि अगर हम धागे की लंबाई को बढ़ा दें, यानी कि पेंडुलम की लंबाई को आप देखें, आप इस तरह देखें, इसका दोलन देखिए कितना फास्ट है, आप देख रहे हैं, देखिए कितना फास्ट है ना, बहुत फास्ट है, यानी कि बहुत कम समय लग रहा है। एक पूर्ण दोलन करने में समय बहुत कम लग रहा है, देखिए फास्ट है ना, कम लग रहा है। और जब एल का मान बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टी का भी मान बढ़ेगा। देखिए जब एल का मान हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो एल का मान हम बड़ा करते हैं, अब देखा जाए क्या अब फास्ट है, अब फास्ट नहीं है, अब ज़्यादा समय ले रहा है। अब इसको पूर्ण दोलन करने में क्या हो रहा है कि समय ज़्यादा समय ले रहा है। देखिए यानी कि एल का मान जब हमने बढ़ा दिया, क्या हुआ, यहाँ पर टी का भी मान बढ़ जाता है। जब एल का मान बढ़ेगा तो टी का भी मान देखिए बढ़ गया, यानी आवर्तकाल बढ़ गया। पूर्ण दोलन करने में इसको अब अधिक समय ले रहा है। जब एल का मान कम होगा तो टी का भी मान कम होगा। आप देखें जब इसका धागा को हम छोटा कर दिया, देखिए कितना फास्ट इसका तेज हो जाएगा। इसका फास्ट का मतलब क्या होता है, फास्ट का मतलब हुआ कि अब इसको पूर्ण दोलन करने में समय कम लग रहा है। यानी कि एल का मान जब घट गया तो टी का भी मान घट जाता है। तो इस तरह से आप हम समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम के बारे में जो भी बातें सभी स्पष्ट हो गया होगा। आप एक बार फिर से, ये सिंपल पेंडुलम है, ये धागे से बंधा हुआ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक वह सिस्टम है, ऐसा एक सिस्टम है जिसमें एक धागे से हम एक गोलक को हम बांध देते हैं और लटकाते हैं, तो यह स्वतंत्र रूप से दोलन करता है, बिल्कुल फ्री दोलन करता है। और इसे हम, इसकी लंबाई क्या होती है, इसको लटकन बिंदु कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन सस्पेंशन कहते हैं इसको हम। इस बिंदु से जहाँ से वो लटक रहा है धागा, इस बिंदु से इस गोलक के केंद्र तक की दूरी को हम सिंपल पेंडुलम की हम लंबाई कहेंगे। याद रहे, इसके केंद्र तक। क्यों ऐसा, क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर एक केंद्र होता है, उसको हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, और उस केंद्र पर उस बॉडी का संपूर्ण भाग, उसका इंटायर जो उसका वेट होता है वह उस बिंदु पर निहित होता है, उस पर कंसंट्रेट हो रहा है। इसीलिए हम जब भी हम इसकी लंबाई लेंगे तो गोला के केंद्र तक की लंबाई लेते हैं। यह आपका एल हो गया। अब एक बात इसमें देखें कि जो फार्मूला हमारा है उसमें इस गोलक का मास नहीं है, एम नहीं है। जो सूत्र हम देख रहे हैं T = 2π√L/g, इस सूत्र में मास नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि अगर रखिए कि 100 ग्राम का है, इस गोलक का मास 100 ग्राम है, इसको 200 ग्राम कर देंगे और बाकी सब कुछ लंबाई वही रखेंगे हम इसकी, तो इसका आवर्तकाल भी उतना ही होगा जितना पहले है। लेकिन इसका मास हम कुछ भी कर दें, बदल दें, 100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी कर दें, 1 किलो 2 किलो, तो इसका आवर्तकाल में कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। आप देखें सूत्र में बिल्कुल यह आवर्तकाल एम से फ्री है, मास से फ्री है, इसमें मास नहीं है। ध्यान रहे कि कम्पिटिटिव परीक्षा में, प्रतियोगिता में वो सवाल आपका इस तरह से करेगा, आपका सवाल करेगा इस तरह से रहेगा कि सरल दोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन, पहला रहेगा क रहेगा एल पर, सरल दोलक की लंबाई पर, दूसरा रहेगा गुरुत्वीय त्वरण पर, तीसरा रहेगा द्रव्यमान पर। इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा। तो आपको तो लगेगा, आप तो समझें कि इसमें मास में है, तो मास पर तो जरूर डिपेंड करता होगा, आपको कन्फ्यूजन वहाँ पर होगा। अगर आप सूत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं समझे हुए हैं, तो आपको उस जगह पर अवश्य कन्फ्यूजन होगा। आपको जरूर लगेगा, आपको अगर सूत्र को अच्छी तरह नहीं पढ़ें तो आपके माइंड में ये बात आएगी कि जरूर मास पर डिपेंड करता होगा, क्योंकि मास जब हम बढ़ाएंगे इसका आवर्तकाल जरूर घट जाएगा। ये आपको माइंड में कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो इस तरह से सूत्र को आप याद रखेंगे, T = 2π√L/g। इसमें मास नहीं है, इसमें यह मास से फ्री है, यानी कि इसका मास कुछ भी हो, वाट एवर बी द मास ऑफ द बॉब, द टाइम पीरियड विल नॉट चेंज। तो इस तरह से आप देखें, आपका ये हो गया, तो ये सूत्र हो गया। सूत्र के द्वारा हम आपको एल का मान दिया और है तो टी का मान हम याद भी कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए छात्रों, आज का क्लास में ही तक हम समझते हैं कि आप सरल दोलक आप समझ गए होंगे। अगर
नहीं समझे होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप यूट्यूब पर आप कमेंट में कुछ लिखेंगे, आप कमेंट में सवाल करेंगे, कैसा आपको लगा ये हमारा क्लास, वो भी कमेंट में आप लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।